माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो वो दो ही प्रोसेसर का होगा। एक तो एंड्रॉयड या फिर दूसरा iOS, यानी जिसे हम एप्पल भी कहते हैं। गाइज, अब इन दोनों के बीच में जो डिबेट है वो कई सालों बहुत साल पहले से चली आ रही है। तो गाइज, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड और iOS में से क्या फीचर्स है। iOS में से क्या फीचर है जो आप एंड्रॉयड में देखने के लिए नहीं मिलते, और एंड्रॉयड में से क्या फीचर है जो आप iOS में देखने के लिए नहीं मिलते। तो गाइज, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कौन से फोन में ज्यादा एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और एप्पल का प्रोसेसर अच्छा है, एंड्रॉयड का प्रोसेसर अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर गाइज, शुरू करने से पहले आपको गाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको गाइज वहाँ पे ऐसे मेरी ज़्यादा तक वीडियो के नीचे से लिंक मिले होंगे। गाइज, यू गेट बेस्ट ऑफर इन अमेजोन। गाइज, अब इसके क्या फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, जब भी आप इस पर क्लिक करके कोई सामान मंगाते हैं, यू गेट बेस्ट ऑफर इन अमेजोन पे क्लिक करके कोई भी सामान मंगाते हैं, तो फिर 90% चांस ये है कि आपके पास कोई फेक सामान नहीं आएगा और आपके पास हमेशा रियल सामान आएगा। ये 90% चांस है। और आपके पास फास्ट डिलीवरी और फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। और अगर आप बिल्कुल शुरू से सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, आपने शुरू से सब्सक्राइब कर रखा है और सारी वीडियोस पे लाइक है, 90% वीडियो आपने मेरी देख रखी है, तो आपको 50% तक का ऑफर भी मिल सकता है। तो गाइज, अगर आप भी मेरे सपोर्टर है, आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको गाइज इस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई सामान मंगाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, एंड्रॉइड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन प्राइस की ना कोई रेंज होती है। एंड्रॉइड फोन्स गाइज आपको 5,000 से 10,000 तक के बीच में मिल जाएंगे। 10 से 20 भी, 20 से 1 लाख तक के भी आपको आराम से मिल जाएंगे एंड्रॉइड फोन्स। पर गाइज, एप्पल फोन सिर्फ आपको 1-1.5 लाख के ही मिलते हैं और 80,000 तक के मिलते हैं। अगर कोई 50,000 से कम का आपको एप्पल फोन दे रहा है तो समझ लेना वो फेक है या फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये पॉइंट जाता है एंड्रॉइड को। गाइस, अगर आप एक एंड्रॉयड फोन ले लेते हैं तो फिर आपको 3-4 साल तक अराउंड सोचने की कोई जरूरत नहीं होती। पर 3-4 साल बाद एंड्रॉयड फोन में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी मतलब वो हैंग करने लग जाता है। ओके, बहुत ज्यादा लैग मारता है। अगर आप गेम वेम खेलते हो तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाते हैं एंड्रॉयड फोन्स। ओके, पर गाइस, एंड एप्पल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार एप्पल फोन ले लेते हो तो 6-7 साल तक अराउंड, अगर आप कोई न्यू ब्रांडेड फोन लेते हो एप्पल का, तो 6-7 साल तक अराउंड वो आराम से आपका चल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हीटिंग की प्रॉब्लम उसमें बहुत कम ही देखने के लिए मिलती है। तो गाइज, ये पॉइंट ज्यादा है एप्पल को और दोनों के पॉइंट होते हैं ईच। गाइज, मान लो कभी आपका फोन गिर जाए तो फिर आपको उसे सही कराने के लिए एक नॉर्मल से 1,000-2,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसकी स्क्रीन क्रैक होती है एंड्रॉइड फोन्स की, तो एंड्रॉइड फोन्स की स्क्रीन क्रैक होती है तो 1,000-2,000 में ठीक हो जाती है। और अगर बैक खराब होता है तो फिर उसमें भी वो इतने आई थिंक लगते हैं 1,000-2,000। पर गाइस, अगर आपका एप्पल फोन का भी गिर जाता है तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर एप्पल फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई तो आपको 15,000 रुपए नई स्क्रीन लगवाने के दे सकते हैं। अगर आप उसे लोकल किसी मार्केट से रिपेयर कराएंगे तो तभी भी आपको 3-4 हज़ार रुपए की कमर तो आपकी टूटनी है। और अगर एप्पल का कभी बैक खराब हो गया, अगर आपको उसे नया लगवाना है तो 33,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। पर अगर आपको कोई लोकल दुकान से करवाते हो तो फिर वो तभी भी आपके 6-7 हज़ार रुपए तो बैक सही करके ले लेगा। तो गाइज, ये पॉइंट जाता है एंड्रॉयड को। गाइज, अगर प्रीमियम नेक्स्ट क्वालिटी और टेक्सटाइल की बात करी जाए तो उसमें आईफोन नंबर 1 पे आता है, क्योंकि आईफोन अपने फोन को बनाने में बहुत ही हैवी मेटल का यूज करता है और बहुत ही प्रीमियम टेक्सटाइल का यूज करता है, जिनके उनके फोन की बैग जो होती है वो बहुत ही सॉफ्टली होती है। तो गाइज, आईफोन एंड्रॉइड में तो जहां तक ऐसे फोन देखने के लिए हमें नहीं मिलते हैं। जो नॉर्मली प्लास्टिक एंड्रॉइड फोन जो होते हैं वो नॉर्मली या मेटल के होते हैं या प्लास्टिक के ही होते हैं। प्लास्टिक के तो बहुत कम रह गए हैं मार्केट में, पर मेटल के अब ज्यादा है। पर गाइज, आज भी बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स ऐसे हैं जो आईफोन को टेक्सटाइल प्रीमियमनेस और क्वालिटी के मामले में टक्कर दे रहे हैं। पर फिर भी प्रीमियम नेक्स्ट टेक्सटाइल और क्वालिटी में तो आईफोन ही जीता है। आईफोन को 1 पॉइंट। गाइज, अगर आपके एक हाथ में एंड्रॉइड फोन और एक हाथ में आईफोन है तो फिर लोग आईफोन की तरफ ज्यादा देखेंगे, क्योंकि आईफोन एक अलग ही दिख जाता है। पर एंड्रॉइड फोन में तो यही कंफ्यूजन रहती है, भाई कौन सा है, वीवो का है, एमआई का है। तो ये पॉइंट भी आईफोन को। गाइस, जितने भी एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, मतलब एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, उनमें जहां तक सेम प्रोसेसर यूज होता है। आपने देखा होगा जितने भी वीवो रियलमी के फोन्स होते हैं उनमें जहां तक सेम प्रोसेसर होता है। सिर्फ स्क्रीन के वॉलपेपर्स वगैरह चेंज होते हैं, बाकी 70% ऐप सारी सेम होती हैं।
गूगल की सारी एप्स उसमें होती है, व्हाट्सएप भी होता है, सारे यूट्यूब वगैरह सब कुछ उसमें होता है। पर गाइस सिर्फ आईफोन अकेला ऐसा फोन है जिसकी प्रोसीजर उसका अलग है। उसमें iOS प्रोसीजर है जो एप्पल अपना खुद डिजाइन करता है। और आपने खुद देख लिया होगा कि iOS और एंड्रॉयड में क्या डिफरेंस है। एंड्रॉयड में जहाँ पे प्ले स्टोर होता है वहीं iOS में ऐप स्टोर होता है। जहाँ पे एंड्रॉयड में गूगल मैप्स होता है वहीं पे iOS में अपना खुद का यानी कि मैप्स होता है। तो गाइज ये सब डिफरेंसेस है, तो ये पॉइंट भी एंड आईफोन को जाएगा, क्योंकि इतने सारे जो जितने भी ये गूगल मैप्स होते हैं, प्ले स्टोर होते हैं, सब में देखने के लिए मिल जाता है। पर ऐप स्टोर और ये वो ये आईफोन ऐप्स ये सिर्फ एंड एप्पल में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट भी एप्पल को। तो गाइज एप्पल का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव फोन है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसकी प्राइस 1.89 लाख के अराउंड है। और जो एंड्रॉयड का सबसे एक्सपेंसिव फोन है वो है सैमसंग S23 अल्ट्रा, जिसकी प्राइस 1.54 लाख के अराउंड है। अब गाइज जो पूरे इंडिया का ही आई पूरी हाँ जी पूरे इंडिया का जो सबसे सस्ता फोन है वो भी एंड्रॉयड की तरफ से आता है, जो है जियो फोन, टच स्क्रीन फोन, जिसमें आपको 64 GB स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और इसकी प्राइस ओनली 6,000 है, 6,000 7,000 के अराउंड है। पर गाइस एप्पल की तरफ से तो मुझे कोई भी फोन सस्ता लगता नहीं, क्योंकि इसके हर फोन तो 1.5-2 लाख से ऊपर के होते हैं। बात तो सही है। इसलिए गाइस पॉइंट ज्यादा है एंड्रॉइड को, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है, हम सिर्फ सस्ते को ही सपोर्ट करते हैं। गाइस अगर एप्पल की कैमरा क्वालिटी की बात करी जाए तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हर हर आईफोन में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा देखने के लिए मिलता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें से एक फोटो एप्पल से ली गई है और एक एंड्रॉइड से। अब गाइस एंड्रॉइड के 50% फोन ही ऐसा जिनका ऐसा ब्लर कैमरा है। पर गाइस अगर एंड्रॉइड भी अपनी पे आ जाए तो एंड्रॉइड भी कम नहीं है। एंड्रॉइड में S23 या सैमसंग के S23 अल्ट्रा में जो सबसे एक्सपेंसिव फोन है एंड्रॉइड का गाइस, उसमें 100x तक जूम करने का ऑप्शन भी है, 100x तक, जिससे आप ऐसे अट्रैक्टिव चांद की फोटो भी ले सकते हो। अब गाइस S23 अल्ट्रा की ये इतनी स्मूथ डिस्प्ले, इतनी मतलब HD फोटो लेती है, जैसा आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें गाइस आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि असली फोन का है और झाड़ी का है गाइस। तो एंड्रॉयड भी किसी से कम नहीं है, तो इसलिए एक पॉइंट तो एंड्रॉयड को भी जाता है, क्योंकि इसमें 100x तक जूम है। और सिर्फ आईफोन में ज्यादा से ज्यादा 20x तक जूम होता है। और इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी बढ़िया है जो जिसने किसी ने सोची भी नहीं होगी। एंड्रॉइड मुझे आईफोन की कैमरा क्वालिटी कम लगी एंड्रॉइड से, इसलिए एक पॉइंट एंड्रॉइड। गाइज एंड्रॉइड फोन्स में आप किसी भी कंपनी के एयरपोर्ट्स और ब्लूटूथ या हैंड फ्री होती है कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो। जरूरी नहीं है MI का फोन है तो MI का ही होना चाहिए। गाइज आप कोई सी भी बोट कंपनी हो, नॉइस हो, कोई सी भी कंपनी का आप आसानी से स्मार्ट वॉच या एयरपोर्ट्स या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। पर एप्पल में फीचर बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल में अगर आपको एप्पल फोन है तो फिर एप्पल एयरपोर्ट्स के साथ ही वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गाइज ये एक डिसएडवांटेज है एप्पल का, इसलिए एंड्रॉयड का एक और पॉइंट। पर गाइज अगर एप्पल के फोन के साथ अगर एप्पल के मैकबुक और स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो गई तो फिर उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके फोन पे फोन आ रहा है तो फिर आप उसको स्मार्ट वॉच से उठा सकते हो, या फिर मैकबुक से उठा सकते हो, लैपटॉप से उठा सकते हो, बस एक बार कनेक्ट करने के बाद। तो गाइज ये चीज एंड्रॉयड में नहीं है, इसलिए एप्पल को एक और पॉइंट। गाइस इस राउंड में हम दोनों फोन्स यानी कि एंड्रॉयड और आईफोन्स के दोनों की प्रोसेसर्स की बात करने वाले हैं कि उनमें किस तरीके से काम किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गाइस आईफोन तो 11 के बाद किसी भी फोन में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता। ये आई एप्पल ने अपने फोन से फिंगरप्रिंट क्यों हटाए अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। ओके गाइस एप्पल के फोन में सिर्फ फेस अनलॉक होती है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होता। पर एंड्रॉयड में फेस अनलॉक भी होता है, पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, और फेस अनलॉक भी होता है, और फिंगरप्रिंट भी होता है। तो ये पॉइंट ज्यादा है एंड्रॉयड को। गाइस दोनों फोन्स में सिस्टम अपडेट्स तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। रेडमी और वो वीवो के फोन्स में छोटे मोटे अपडेट्स तो आते रहते हैं, लाइक नोटिफिकेशन या रिंग टून के, तो गाइस 1-2 महीने में आते ही रहते हैं। पर गाइस एप्पल कभी भी कोई अपडेट करता है तो 1-2 साल बाद करता है, और ये मतलब बहुत ही बड़ा अपडेट करता है। जैसे डायनेमिक आइलैंड गाइस, जब आईफोन 14 प्रो मैक्स का डायनेमिक आइलैंड आया था तो एंड्रॉयड कंपनी में पूरा घमासान युद्ध मच गया था कि भाई ये उन्होंने कैसे लॉन्च कर दिया, क्या लॉन्च कर दिया। भाई इसकी तरह तरीके की एनिमेशन है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
गाइस देखिए ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स का डायनेमिक आइलैंड। देखिए जब इसमें चार्जिंग होती है तो ऐसे एनिमेशन आती है, फेस अनलॉक होती है तो कुछ ऐसी एनिमेशन आती है। जब किसी का फ़ोन आता है तो देखो इतनी तगड़ी एनिमेशन आती है। वैसे ही जब भी देखो अगर आप किसी का कॉल रिसीव करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि इतने टाइम आपने बात की, और साउंड वेव्स अलग से आती है। तो गाइज ये पॉइंट तो जाता है एप्पल को, क्योंकि इसकी तरह तरीके की डायनामिक आइलैंड्स को देख के, इसकी एनिमेशंस को देख के भाई दिन खुश हो जाता है। गाइज एंड्रॉयड का एक साल पहले कुछ MIUI से रिलेटेड अपडेट आया था जिसने रेडमी के फ़ोन्स को और भी ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव बना दिया है भाई। मतलब उन्होंने मतलब एक नया अपडेट लाके बहुत ज़्यादा ही कमाल कर दिया था, क्योंकि एंड्रॉयड में रेडमी के फ़ोन्स में हाँ पहले बहुत ही मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले नोटिफिकेशन कुछ ऐसे आती थी, सिर्फ आता था कि आपके व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आई है। पर अब MIUI से रिलेटेड के वो उसके अपडेट के बाद अब कुछ नोटिफिकेशन ऐसे आने लगे हैं कि आप जिसने मतलब आपको कोई मैसेज भेजा है तो उसकी फोटो तक आएगी, और क्या मैसेज भेजा है उसको वो भी आएगा पूरा, आप उसको पूरा रीड कर सकते हैं सामने वाले को बिना बताए, और उसको उसका नाम भी आएगा ऊपर जिसने भी आपको ये पिक्चर भेजे। तो गाइस इसलिए एंड्रॉयड को एक पॉइंट। गाइस एंड्रॉयड में अब तक दो फ्लिप फोन्स और फोल्ड फोन रिलीज हो चुके हैं जो ओप्पो और सैमसंग ने रिलीज किए थे। ओप्पो की कंपनी, ओप्पो की तरफ से भी और सैमसंग की तरफ से भी, दोनों की तरफ से वो फोल्डिंग फोन और फ्लिप फोन आते हैं, और इनके अंदर का प्रोसेसर भी बहुत कमाल का है, जिसको खोल के आप इतना बड़ा टैब बना सकते हैं सैमसंग के फोल्डिंग फोन को खोल के। पर गाइस एप्पल ने अभी तक ऐसा कोई भी फोन लॉन्च नहीं करा है, चाहे वो फोल्डिंग फोन हो या फ्लिप फोन हो, अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। इसलिए गाइस एंड्रॉयड को एक और पॉइंट। गाइस अब राउंड 3 में हम लोग एंड्रॉयड और आईफोन के अनकमिंग फोन्स की बात करने वाले हैं जो दिस ईयर रिलीज होंगे। तो गाइस एंड्रॉयड में जो फोन आता है वो है वीवो की तरफ से ड्रोन कैमरा फोन। गाइस ये फोन ऐसा होगा जैसे सबसे पहले जहाँ पे हमारा कैमरा होता है वहीं से पॉपअप करके एक ड्रोन निकलेगा, और ये हमारी सारी फुटेजेस वगैरह रिकॉर्ड करेगा, फोटो वगैरह खींचेगा। तो गाइज इस फोन के लिए अभी से एडवांस में बुकिंग शुरू हो चुकी है, और इसकी रिलीजिंग डेट 18 अगस्त 2023 है। और गाइज और आईफोन की तरफ से आता है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी गाइज एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है, और गाइज इसकी रिलीजिंग डेट अभी तक सामने नहीं आई है, और ये इंडिया में अभी तक तो उसका नाम निशान तक नहीं है, पर इंटरनेट पे अभी से इसकी पोस्टिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री में लॉन्च हो चुका है। गाइज इसमें आपको इस साइड बैक कैमरे के बगल में एक छोटी सी LED स्क्रीन मिलेगी, जिसके ऊपर आपको टाइम भी नजर आएगा कि कितना टाइम हो रहा है। और आप अगर बाई चांस अगर आपको फ्रंट कैमरे से फोटो नहीं लेनी, बैक कैमरे से मतलब सामने वाले कैमरे से फोटो लेनी है, तो फिर उसके लिए भी ये आपको दिखाएगा कि आपकी फोटो सही आ रही है नहीं आ रही है, और कुछ ऐसे हाथ होल्ड करने के बाद आपकी फोटो क्लिक भी हो जाएगी। गाइस ऐसे ऐसे फीचर्स है आईफोन 15 में। गाइस पर इस राउंड में पॉइंट एंड्रॉयड का माना जाएगा, क्योंकि आईफोन 15 में जितनी भी फीचर्स हैं ये सारे सैमसंग के फ़ोन में एज इट इज़ है। ये आईफोन ने, मैं एक बार तो कहूँगी कि आईफोन ने इस बार सैमसंग की कॉपी किया है। वैसे हमेशा सैमसंग कॉपी करता है, पर इस बार आईफोन ने भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स ऐसे फोटो लेने वाली है, ये जो LED है, ये सारे सैमसंग के फोल्ड फोन में पहले से ही है। और ये जो वीवो का जो ड्रोन वाला फोन था ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा। गाइस आप खुद सोचो कि एक हमारे फोन में से खुद एक ड्रोन निकलेगा जो अपने आप ही जब वो पॉपअप करके अंदर जाएगा वो अपने आप चार्ज होता रहेगा, जब वो निकलेगा तो हमारी फोटोज वगैरह क्लिक करेगा। तो गाइस कितना यूनिक सा, और कितना गाइस 60 मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसके अंदर, इसलिए गाइस पॉइंट तो एंड्रॉइड को ही जाएगा। तो गाइस इस वीडियो से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, एक जॉब करते हो, आप एक नॉर्मल, अगर तब आपने आईफोन लिया तो आपके 1.5-2 रुपए में आग लगने वाली बात है, 1.5-2 लाख रुपए में। इसलिए गाइज अगर आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसमें हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंड्रॉयड फोन ही लेना। और अगर कोई आप पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो या VIP बंदे हो तो आपके हाथ में थोड़ा आईफोन अच्छा भी लगेगा। तो गाइज ऐसे तो आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेना है, पर एक बात तो क्लियर हो जाती है गाइज, अगर अगर आपको वीवो ड्रोन वाले कैमरे का वेट है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वो आईफोन 15 का वेट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारी एक और नई वीडियो आपके सामने आने वाली है कुछ दिनों बाद। हम उसमें एंड्रॉयड और आईफोन्स की ट्रिक्स की बात करने वाले। इस बार तुमने प्रोसीजर और डिसएडवांटेजेस की बात करी है, पर उसमें हम पूरी की पूरी ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। और गाइज ये रहे आपके सामने रिजल्ट राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।